हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं घटना चक्र से बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। करीब 10 सेट कराए जा चुके हैं, तो एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं। यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस बात करें तो खोपड़ी में कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 28 किस तरह से होता है तो आपको पता है कि 8 जो होता है वो कपाल में होता है, 14 फेस में होता है और साथ में साथ इसमें 8 और 14 मिलाकर के 22, लेकिन 22 के साथ कान की भी 6 हड्डियों को जोड़ा जाता है, तब जाकर के यहाँ पे 28 बनता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 28 बिल्कुल सही होगा, जो कि आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मनुष्य की खोपड़ी यानी स्कल में अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिनमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क खोल, जिसको हम लोग कपाल कहते हैं। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां हमारे चेहरे के कंकाल यानी कि फेस में होता है, जबकि 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां होती हैं, जो कि सुनने में सहायक होती हैं। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि यहाँ पे 28 हड्डियां होगा, तो इस तरह से याद रखेंगे। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। अगर आपसे क्वेश्चंस को घुमा करके पूछ ले कि वो कौन से स्तनपायी है जो कि डायरेक्ट अंडे देते हैं। आपको पता है कि स्तनपायी बच्चे देते हैं, बट यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि कौन अंडे देते हैं सीधे बच्चे नहीं देता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकाडीना। वैसे आपको एक और याद रखना है, जैसे प्लेटिपस होता है, प्लेटिपस और एकेडीना दो चीज़ें आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एकेडीना और प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, हाल ही में करंट का एक क्वेश्चन था कि कौन सा देश प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाने वाला दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है, वह ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बना रहा है प्लेटिपस वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उड़ने वाला स्तनपायी है। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है। तो चमगादड़ को स्तनपायी के अंतर्गत रखा जाता है, तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, चमगादड़। चमगादड़ जो कि परासर्व ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है, सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है किसके। जो रूपांतरित रूप है किसके, जंभिका दंत के। जंभिका दंत के, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है। रूपांतरित जड़ है, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो शकरकंद होता है वो जड़ के अंतर्गत आता है। शकरकंद हो गया, मूली हो गया, ये इसी के अंतर्गत आता है, जड़ के अंतर्गत। गाजर भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट, नीलहरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। नीलहरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है धान को, ठीक है, धान यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। एजोला, एजोला जो है वो नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 2,4-D क्या है, बताइए 2,4-D क्या है। 2,4-D क्या है, तो एक प्रकार का ये खरपतवारनाशी होता है, खरपतवारनाशी, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की एंजाइम है। एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या होते हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, सी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए रिविजन्स के लिए तो आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम पर ये पीडीएफ ऑलरेडी डाला जा चुका है और इससे पहले के बाकी के जो भी पीडीएफ्स थे वो ऑलरेडी डाले जा चुके हैं, तो जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। साथ ही साथ अगर आप टॉपिक लेना चाहते हैं जो भी आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा हैंडराइटिंग नोट्स है वो आपको हमारे एप्लीकेशंस पे मिलता है, तो आप जाकर के एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। लास्ट टाइम चल रहा है तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको कन्फ्यूजन्स नहीं करना है एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ करके, सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन्स पे फोकस करिए, रिवीजन्स करिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपको टॉपिक दिए जाते हैं, जो सुबह में और शाम में, जो मॉर्निंग में और इवनिंग में आपको वीडियो आती हैं टॉपिक, आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िए और उसके बाद सेट लगाइए और देखिए कितना आप सही कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है वो कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। सहायक आहार कारक कहा जाता है। किस यौगिक के समूह को सहायक आहार यौगिक कहा जाता है। विटामिन। विटामिन की खोज किसने किया था, फंक ने किया था, फंक। अगला क्वेश्चन, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन से रोग हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा बेरी। अच्छा, बेरी किस विटामिन का ये रासायनिक नाम है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। एक्चुअली मैं आपको बताना ये चाहता था कि बेरी जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है और विटामिन का नाम क्या है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, नीचे कमेंट करके बताएंगे। तो आई होप कि आपने नीचे कमेंट कर लिया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन की। सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में थायमिन यानी कि थायमिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है। यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीज़ें शामिल हैं तो यह शरीर में थायमिन की कमी के कारण बन सकते हैं। उल्लेखनीय है कि बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो कि थायमिन यानी विटामिन B1 के कमी के कारण होता है और विटामिन B1 के कमी के कारण जो कि हम लोग बेरी कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने कमेंट किया होगा। अगला सवाल बनता है कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड होता है और किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, लोहे के अवशोषण में मदद करता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा गया, आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। आर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। आर्गो कैल्सीफेरॉल जो कि ऑप्शन ए को टिक करेंगे, विटामिन D2 को कहते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा गया अच्छे तरीके से कि विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, जबकि विटामिन D3 जो है इसको कोले कैल्सीफेरॉल कहलाता है। विटामिन D का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलते हैं। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या फिर जिसको रिकेट्स के नाम से जानते हैं वो होता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, ये तो बच्चों में होता है। अगर वयस्क में पूछ ले कि वयस्क में कौन सा रोग होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है। दूध में मिठास किसकी कमी के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है, और यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी, लैक्टोज के कारण। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है, यानी चारों में से कौन एक गलत तरीके से मैच किया गया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखिए पहला क्या है कि सैक्रिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, पहला ही गलत है, क्योंकि सैक्रिन एक प्रकार का हम लोग कृत्रिम मिठास के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। एड्रेनलिन की बात करें तो ये एक प्रकार का हार्मोन होता है। थायमिन तो आपने देख ही लिया था, विटामिन होता है B1। और केरेटिन की बात करें तो एक प्रकार का प्रोटीन है। तो कुल मिलाकर राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जो कि यहाँ पे गलत था। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैच भी किया गया, कौन किसके साथ क्या था कि जो सैक्रिन है वो कार्बनिक यौगिक होता है, यानी कि कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त करते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन, थायमिन विटामिन और केरेटिन जो कि प्रोटीन है। अगला सवाल है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, प्रोटीन से। अगला सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स लिखा गया, आप चाहो तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4, ऑप्शन बी 4 कक्ष होते हैं। यहाँ पे देखिए इसके बारे में पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा गया कि मानव हृदय छाती के मध्य में थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होता है। यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। यह सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट
72 से 75 बार धड़कता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है कि 1 मिनट में कितनी बार, तो 72 से 75 बार, लगभग 72 ही देता है ज़्यादातर क्वेश्चंस, तो ये ध्यान रखिएगा। और हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, वह ऑप्शन बी WBC। WBC मतलब जो वाइट ब्लड कॉर्पल्स होता है उसको कहा जाता है, यानी कि श्वेत रक्त कर्णिका। विशेष रुधिर कर्णिकाएँ होती हैं जो शरीर में किसी रोग के संक्रमित होने पर उसे विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं और कवकों इत्यादि भक्षण करके शरीर को संक्रमण होने से बचाती है, संक्रमण होने से रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है, रक्त के संचलन में मदद करता है कौन, तो लिम्फोसाइट्स करेक्ट होगा, ऑप्शन ए लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है, कौन सा एंजाइम है, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन करने के लिए भाग लेने वाला जो एंजाइम है उसके हम लोग थ्रोम्बिन कहते हैं, थ्रोम्बिन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और कौन सा विटामिन सहायक होता है रक्त का थक्का बनने में, तो विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया, देखिए रुधिर स्कंदन की क्रिया विधि का स्पष्ट जो विवरण दिया था किसने दिया था, हावेल ने दिया था, ये याद रखिएगा, हावेल ने दिया था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही है। अगर हम चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी देखेंगे कि शरीर का सारा जो रक्त होता है, सारा जो ब्लड होता है वो किडनी के माध्यम से ही शुद्ध होता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डायलिसिस कहा जाता है, डायलिसिस। अगला क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा, शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा, तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है और ध्यान रखिए कि मानव शरीर का जो तापक्रम होता है साधारणतः कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब आपको ये बताना है कि जो सेल्सियस में होता है, सेल्सियस में कितना होता है और केल्विन में कितना होता है, ये जल्दी से कमेंट करके बताइए। सेल्सियस और केल्विन दोनों में कितना होता है शरीर का टेम्परेचर, कमेंट करके बताना है। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है जो कि इंसुलिन है, इंसुलिन यानी अग्नाशय के बीटा कोशिका से ये स्रावित होता है इंसुलिन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आने वाले आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाला। अगर आपने पहले के बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट करिए और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखने की कोशिश करें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।